नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग के रबी मौसम में जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके लिए किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, किन किन घोषणा पत्र की ज़रूरत है, घोषणा पत्र को आप कैसे भरेंगे, घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ मांगता है, क्या क्या आप भरेंगे, किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, किन किन आंकड़ों की ज़रूरत है। इसमें जो है कई बार होता है कि हम लोग घोषणा पत्र को सही से नहीं भरते हैं, जिस कारण से हमारा आवेदन रद्द हो जाता है और जो अधिकारी हमारा जांच के लिए आते हैं हमारे आवेदन को निरस्त कर देते हैं और हमें फसल सहायता का पैसा नहीं मिल पाता है। तो आज हम विस्तृत रूप से बात करेंगे उसी के बारे में कि आप जो सहकारिता विभाग द्वारा जो गैर रैयत किसानों के लिए या रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए जो घोषणा पत्र दिए आते हैं उनमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, उसको हम सही सही कैसे भरेंगे ताकि हम मुझे फसल सहायता राशि का पैसा मिल सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग के रबी मौसम में जो आप रबी फसलों के लिए रबी 2024-25 में आवेदन करने वाले हैं उसमें आप क्या क्या की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन घोषणा पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, होता क्या कि अक्सर हम लोग आवेदन तो सही से भरते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में हम बहुत सारे दस्तावेज या फिर जो विभाग मांग रहे हैं, जो वेबसाइट मांग रहे हैं, तो सही से नहीं भर पाते हैं, जिस कारण से हमारा आवेदन रद्द हो जाता है और जहाँ हमको फसल सहायता का पैसा नहीं मिलता है। आज हम उसी चीज़ों की बात करें कि आखिर हम जो आवेदन करते हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना में, उसमें एक स्व घोषणा पत्र आता है। स्व घोषणा पत्र क्या है और हम उसका कैसे काम कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि स्व घोषणा पत्र क्या है और उसको हम कैसे भर सकते हैं। देखिए, मेरे सामने खुला हुआ है बिहार सरकार सहकारिता विभाग का गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र उन किसानों के लिए है जो किसान गैर रैयत हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। इस फॉर्मेट को उसको सही सही भरकर उन्हें बिहार सहकारिता विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। चलिए बात करते हैं, एक एक करके हर बिंदु पर हम बात करेंगे कि आप सारे विवरण को कैसे भरेंगे, सही से भरेंगे ताकि आपको किसी तरह गलती नहीं होगी और आपको जो है फसल सहायता का लाभ सही से मिलेगा। देखिए, मेरे सामने में ऊपर में लिखा हुआ है बिहार सरकार सहकारिता विभाग गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व घोषणा पत्र बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 24-25 मौसम हेतु ये माने। ये फॉर्म जो आपको सामने में दिख रहा है ये सिर्फ रबी मौसम के 2024-25 मौसम में जो आप खेती करेंगे उसी के लिए मान्य होगा। चलिए इसको हम बात से विस्तार करते हैं। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं कि आप क्या भरेंगे नहीं भरेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जब बड़ा करेंगे तो आपको सही सही दिखेगा। चलिए तो हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं कि यार देखिए, अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, सबसे ऊपर में दिया हुआ बिहार सरकार सहकारिता विभाग गैर रैयत कृषकों द्वारा दिया जाने वाला स्व घोषणा पत्र। तो ये सिर्फ जो फॉर्मेट है वो गैर रैयत द्वारा किसान द्वारा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं किसान, किसान का परिवार, अवलिक पिता, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर किसान का नाम होगा। यहाँ पे किसान को अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे क्या होगा, किसान का नाम लिखाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है पिता, पति का नाम, जो आपका पिता का है पिता का नाम लिखेंगे। अगर कोई महिला भर रही है तो महिला अपने पति का नाम भरेगी। उसको देखिए यहाँ पे गांव का नाम लिखा है कि आपका गांव कौन सा है, राजस्व गांव कौन सा है, यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप, मैंने पहले ये बताया था कि ये जो योजना है ग्राम पंचायत, नगर परिषद सभी के लिए है। तो अगर आप गांव में है तो गांव भी लिखेंगे, ग्राम पंचायत लिखेंगे। अब नगर है तो नगर परिषद भी यहाँ लिखेंगे। साथ ही आप किस प्रखंड में, यहाँ प्रखंड लिखेंगे, यहाँ पे जिला लिखेंगे, यहाँ राज्य किस राज्य के निवासी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यह घोषणा करता हूँ कि मैं वास्तविक खेतिहर के रूप में, देखिए वास्तविक खेतिहर लिखा हुआ है, के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निम्न भूमि पर मैंने वर्ष 24-25 के रबी मौसम में फसलों की बुआई की है एवं मेरे नाम से निम्न भूमि का दाखिल खारिज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मैंने पहले बताया कि ये जो फॉर्मेट है वह किसके लिए, गैर रैयत किसानों के लिए है।
गैर रैयत किसानों के लिए इसका मतलब कि जिसके पास अपने नाम से ज़मीन नहीं है, सीधी बात है, मतलब उसके नाम जमाबंदी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि साफ दिख रहा है कि मेरे नाम से भूमि का दाखिल खारिज नहीं है, मेरे नाम से भूमि का दाखिल खारिज नहीं है, तो तभी तो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये फसलों की बुआई, आप कौन कौन से फसल की बुआई की अपने खेतों में यहाँ पर नाम लिखेंगे। मान लेते हैं आपने कई सारे फसल किए, तो यहाँ पर मान लिया आप लिखते हैं गेहूँ, माने आपने गेहूँ भी किया तो यहाँ पे आएगा गेहूँ, यहाँ पे आएगा मक्का, अगर आपने एक से अधिक फसल करते हैं तो यहाँ पे आप मक्का भी लिख सकते हैं। नीचे में मान लिया आप अगर चना करते हैं तो चना भी लिख सकते हैं। आप जितने सारे फसल करते हैं सबका नाम लिख सकते हैं। मैंने बताया कुल 15 तरह के फसल को अधिकृत किया गया। यहाँ लिखा है बुआई का रकबा डिसबल में, आप जितना हर फसल को, मान लीजिए गेहूँ है तो गेहूँ कितना ज़मीन में बुआई किए हैं यहाँ पर उसका डिसमल लिखेंगे। मान लेते हैं आप 1 एकड़ में कहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 100 डिसमल, याद रखेंगे आप 100 डिसमल लिखेंगे। इसी तरह से जिस अन्य अन्य प्रकार के जितने भी फसल हैं, आप जितने रकबा में से खेती करते हैं यहाँ पर सबको बारी बारी से आपको लिखना होगा। साथ ही बताना होगा कि आपका थाना संख्या क्या है, आप जो प्रखंड है, आपका जो पंचायत है, जिस रकबा में आपने खेती की है वो किस थाना के अंदर पता, आपको ये थाना लिखना होगा। अगर मान लेते हैं कि आपका अलग अलग ज़मीन है, ज़मीन अलग अलग पंचायतों में पड़ता है तो उसका थाना भी अलग अलग होगा, वह लिखना होगा। फिर यहाँ देखिए लिखा है खाता संख्या, ध्यान रखिए ये खाता संख्या आपका बैंक खाता संख्या नहीं है, बल्कि आपका जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में आप खेती कर रहे हैं उस खेत का विवरण है कि उस खेत का खाता संख्या कितना है, इसमें वो खाता संख्या लिखेंगे। देखिए यहाँ देखिए लिखा है खेसरा, ज़मीन का मौजा का खेसरा संख्या कितना, वो इसमें लिखेंगे। साथ में अगर आपके नाम से जमाबंदी तो है नहीं, चूँकि आप गैर रैयत किसान हैं, तो आप जिसका ज़मीन जोत रहे हैं उसकी जमाबंदी संख्या कितना वो आपको यहाँ लिखना होगा। ध्यान रखेंगे जमाबंदी संख्या पिछली बार से नहीं दिया गया था, इस बार से आपको जमाबंदी संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, इसका आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर बाद में अगर चौहद्दी, चौहद्दी है कि आप जो ज़मीन है जहाँ पे आपने खेती कर रहे उसकी चौहद्दी क्या है, उसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, या किसी 2 दिशा के बारे में आप लिख सकते हैं। 2 दिशा या 4 दिशा के जवाब में लिख सकते हैं, आपको ये अनिवार्य भरना ही भरना पड़ेगा। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, आधे अधूरे भर छोड़ देते हैं और उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। फिर देखिए जब वो सारा डिटेल आप भर लेते हैं तो यहाँ पे आपका कुल रकबा टोटल कितना हो गया, सारा कुल रकबा आप भर देंगे। चलिए नीचे लिखा हुआ देखिए वास्तविक खेतीहर होने के संबंध में, नीचे का ये पॉइंट है, देखिए अब उसको हम बड़ा करते हैं। लिखा हुआ है वास्तविक खेती, देखिए लिखा हुआ है वास्तविक खेती होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में अलग अलग किसान के विवरण देना होगा। ठीक है, आप वास्तविक में खेती करते हैं, सही में करते हैं, या आपने गलत फॉर्म भरा, अगर आपने सही फॉर्म भरा है तो आपके साथ 2 किसान का गवाह के रूप में नाम होना अनिवार्य है, ताकि हम जो जांच के लिए जाए, जो अधिकारी जांच के लिए जाए, वो पूरी तरह से विश्वस्त हो ले कि आप खेती करते हैं नहीं करते, गवाहों से बातचीत कर ले कि हाँ ये उक्त किसान है जो अपनी ज़मीन पर, तो उसके पास तो नहीं है तो दूसरे की ज़मीन पर ये खेती करते हैं। यहाँ पे आप किसान का नाम लिख, देखिए यहाँ पर 2 कॉलम लिखा हुआ, मतलब आप किसी 2 किसान का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उनका पता लिखेंगे, पता संक्षेप में लिखेंगे, पंचायत या फिर गांव लिख सकते हैं। याद कि वहाँ पर उसको मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है, यहाँ पर उसको मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर मोबाइल नंबर उसको नहीं है तो उससे घर में किसी का भी मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं ताकि उससे संपर्क किया। यहाँ पे उसका हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर नाम लिखेंगे या फिर अंगूठे का निशान लिखेंगे। ठीक है, ये अनिवार्य है। उसका लास्ट देखिए यहाँ पे एक घोषणा लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है, साथ ही अंकित विवरणी गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी एवं मुझे प्राप्त सहायता राशि विभाग को मेरे द्वारा समय वापस कर दिया जाएगा। मैं बता दूं कि देखिए मैंने आपने आवेदन कर दिया, जितने भी आपने इसमें विवरण भरे हैं सारे की जांच की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया आपको सहायता राशि मिल जाएगी, आप ये सारे भर के अपलोड करेंगे। अगर किसी कारणवश आपके पंचायत को योग्य पंचायत माना जाता है, योग्य गांव माना जाता है कि हाँ यहाँ फसल क्षति हुई है, उपज कम आया है, इसको सहायता राशि दी जाए, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच के दिन में आपको पाया जाए कि नहीं आपने तो कोई खेती की ही नहीं,
ये सारा सारा आपने गलत भरा है, आप गलत आवेदक हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश आपको पैसा चला आता है तो सारे पैसे की वसूली कर दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, गलत आवेदन नहीं भरेंगे। साथ ही यहाँ पर दिया दिनांक, अब जिस जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, मान लिया आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप आज का दिनांक देंगे। तो यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर है, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठे का निशान लगाएंगे। जो किसान साइन करते हैं, जो नहीं करते हुए अंगूठे का निशान लगाएंगे। अब देखिए नीचे में एक, ये देखिए एक नीचे में एक नया चीज़ को जो इस बात से जोड़ दिया गया है, ये जो बटाईदार किसान है उसके लिए अनिवार्य है। देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि कृषि समन्वयक, मतलब जो आपके पंचायत के कृषि विभाग के अधिकारी होंगे वो कृषि समन्वयक, एवं जनप्रतिनिधि, वो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत लिखा गया है, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, उसकी अनुशंसा अनिवार्य होगी कि हाँ आप जो गैर रैयत किसान हैं, आपने उक्त ज़मीन पर खेती किए हैं और आपको फसल सहायता हेतु आवेदन करने के लिए अधिकृत किया जाता है। लिखा गया आवेदन द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी को सत्यापित करते हुए संबंधित कृषक को वास्तविक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। आपके पंचायत कृषि समन्वयक एवं जो जनप्रतिनिधि है वो एक घोषणा कर रहे हैं कि ये जो किसान है वो सही में वास्तविक खेती है। याद रखिए कि यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक किसान है, ये सही में खेती करते हैं, इसको हम प्रमाणित करते हैं। उसके बाद के नीचे में देखिए यहाँ पे जो आपके पंचायत के किसी अधिकारी हैं, कृषि समन्वयक हैं, उसका यहाँ पे वो आपके घोषणा पत्र पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। दाएं तरफ देखें तो दाएं तरफ यहाँ पे आपके जो ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, साथ में उसका मोहर अनिवार्य, मोहर बिल्कुल अनिवार्य, ध्यान देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ आवेदन कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, खुद से लिखते हैं, मोहर नहीं लगाते हैं, जिस कारण से उसका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बार इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपके बताए जाने वाली जानकारी। देखिए आइए अब हम फिर से एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये घोषणा पत्र है, यही घोषणा पत्र आपको उपलब्ध होगा। आवेदन ऑनलाइन चालू हो गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। घोषणा पत्र देखिए जितनी जानकारी दी गई है, अब देखिए मैंने सारे बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा कर दी। आप सारे बिंदुओं का फॉर्म भरने में ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल सही सही फॉर्म भरेंगे। सही सही फॉर्म भरने से क्या होगा, आपका जो फसल सहायता की राशि है वह बिल्कुल मिलेगी, आपका आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आज का जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही जानकारी लगा होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको आज जानकारी अच्छी लगी तो दूसरे किसानों को ये बताएं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, आपकी जानकारी बढ़ाते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बतावें, दूसरे को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों को बतावें योजना का।